अगला मुख्य स्नान कब है? महाशिवरात्रि स्नान की तिथि और मुहूर्त। महाकुंभ 2025 34वां दिन। श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। संगम में जारी है आस्था की डुबकी। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 अपने चरम पर पहुंच चुका है। 34वें दिन भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। सप्ताहांत के कारण संगम तट पर भारी भीड़ उमड़ रही है और अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 14 फरवरी 50 करोड़ से अधिक लोग संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज के विभिन्न घाटों पर प्रशासन की ओर से हाईटेक ड्रोन कैमरों के माध्यम से भीड़ की निगरानी की जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि देश विदेश से श्रद्धालु संगम में पुण्य स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। भीड़ के कारण अब आज और कल नहीं बनेंगे रिकॉर्ड बनाने की योजनाएं स्थगित। महाकुंभ के दौरान प्रशासन द्वारा 3 विशेष विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना थी। 15,000 सफाई कर्मियों के माध्यम से सफाई का रिकॉर्ड, 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट का विश्व रिकॉर्ड, 1,000 ई रिक्शा संचालन का रिकॉर्ड। हालांकि भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इन सभी रिकॉर्ड योजनाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जल्द ही इन रिकॉर्ड्स के लिए नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। त्रिजटा स्नान, साधु संतों के लिए विशेष महत्व। आज त्रिजटा स्नान का दिन है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर साधु संतों और गृहस्थ श्रद्धालुओं के लिए संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन संगम में स्नान करने से पूरे महीने तक कल्पवास करने का पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि महीने भर से संगम तट पर डेरा डाले हुए हजारों साधु संत और कल्पवासी इस पावन स्नान के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर लौटने लगेंगे। भीड़ के कारण भीड़ नियंत्रण के लिए प्रयागराज संगम स्टेशन 16 फरवरी तक बंद। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज संगम स्टेशन को 16 फरवरी तक बंद करने का फैसला लिया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस को भीड़ नियंत्रण के लिए अलर्ट मोड में रखा गया है। महाकुंभ नगर के पास स्थित संगम स्टेशन पर यात्रियों की अत्यधिक संख्या के कारण यह निर्णय लिया गया है ताकि अव्यवस्था से बचा जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज शिवकी स्टेशन से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज से दिल्ली से प्रयागराज के लिए चलेंगी विशेष वंदे भारत ट्रेन। श्रद्धालुओं के लिए विशेष वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू केंद्र सरकार ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू की है। यह ट्रेन 15 से 17 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी। विशेष वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल: नई दिल्ली से प्रस्थान सुबह 5:30 बजे, वाराणसी पहुंचने का समय दोपहर 2:20 पर। वंदे भारत ट्रेन हाई स्पीड और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा, जिसमें वाईफाई, ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। महाकुंभ 2025 कब होगा महाकुंभ का समापन? जाने तिथि और अगला मुख्य स्नान का शुभ मुहूर्त। महाकुंभ 2025 अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। इस बार महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन होगा। इस दिन अंतिम अमृत स्नान किया जाएगा। महाशिवरात्रि स्नान का शुभ मुहूर्त: स्नान का समय सुबह 5:09 से 5:59 तक। प्रदोष काल में शिव पूजा शाम 6:19 से रात 9:26 तक। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर संगम में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसे अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक संख्या देखने को मिल रही है। 50 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा संगम में डुबकी लगाने से इस महोत्सव की भव्यता स्पष्ट होती है। प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए उपाय कर रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब महाकुंभ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आस्था और भक्ति की ये अनोखी लहर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी।